मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए, आपके हाथों एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती की कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। यदि आपने समय रहते इस गलती को नहीं सुधारा तो आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट और भ्रष्ट हो सकता है, बर्बादी की राह पर आगे बढ़ सकता है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में, राशि में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वे बेहद विस्फोटक और बेहद नकारात्मक बन रही हैं। इन ग्रह स्थितियों का यदि आपने सही तरीके से आकलन करते हुए अपने जीवन काल को एक रूपरेखा नहीं दी तो आप निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के उस पहलू को उजागर करेगा जहां आप कुछ ऐसी गलतियां अनजाने में कर बैठते हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं रहता। फिर जब आपके जीवन में उन गलतियों के परिणाम आते हैं तो आप सोचते बैठते हैं कि आखिर आपके हाथों कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसकी आपको सजा इस प्रकार से मिल रही है। मतलब कहने का यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के उन काले सच को उजागर करेगा, उन गहरे छिपे हुए पहलुओं को उजागर करेगा जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा तक नहीं है। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में हम आपके ही द्वारा पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्नों को भी उठाएंगे और उनके समाधान भी देंगे जो कि एक बड़ी गलतियों को इंगित कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी, आप कहते हैं कि शनिदेव के मंदिर में जहां मूर्ति स्थापित है उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बकरी होती है। जब शनिदेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है या शनिदेव की आंखें किसी के ऊपर पड़ती हैं तो उस व्यक्ति का जीवन वैसे ही बर्बाद हो जाता है, नर्क बन जाता है। तो अब यहाँ पर तो हमने कई बार ये गलती की है कि हम शनिदेव के मंदिर जा जाकर उनको तेल समर्पित करके आए, पूजा करके आए। तो अब ऐसे में इस गलती की भरपाई कैसे होगी? क्या अब हमारे जीवन में परेशानियां शनिदेव की वजह से आएंगी या हमें कुछ राहत मिल सकती है? कोई ऐसी विधि है जिससे छुटकारा मिल सकता है? कुछ लोग जिनको हम कहते हैं कि इस समय और काल पर किसी व्यवसाय की शुरुआत नहीं करना है, उनके प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, आपका कार्यक्रम देखने से पहले हमने व्यवसाय शुरू कर लिया, कहीं पर पैसा लगा दिया, तो अब क्या करें? कुछ को कहा कि कर्जा नहीं लेना है तो कहते हैं हमने कर्जा ले लिया। कुछ कहते हैं कि हमने अपने घर में, अपने व्यवसाय में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करवा लिया, कोई बड़ा फेरबदल करवा लिया। अब क्या इसके हमें दुष्परिणाम सहने होंगे? क्योंकि अभी समय सही नहीं चल रहा है। राहु जो है सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य को भी राहु ने ग्रहण लगा रखा है। एक प्रकार से कहने की बात है, ये एक तरह से इसे हम मान सकते हैं। वैसे यह वास्तविक शब्दावली नहीं है, सूर्य को ग्रहण अभी नहीं, लेकिन सूर्य और राहु जब एक साथ बैठते हैं किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो इसे सूर्य को ग्रहण लगना ही कहा जाता है। तो एक तरीके से सूर्य को ग्रहण लगा है। बुध और शुक्र दोनों ही नकारात्मक स्थितियों में बैठे हैं। इसी के साथ साथ शनि भी इनके साथ बैठ चुके हैं। तो मतलब कहने का यह है कि ये स्थितियां नकारात्मक है। तो ऐसी स्थितियों से अब आपको छुटकारा कब प्राप्त होगा? कब आपके जीवन में राहत आएगी और भगवान की कृपा आएगी और ग्रहों की तरफ से आपको थोड़ी बहुत छूट मिलनी शुरू होगी कि अब आप आगे बढ़ें, जीवन में कुछ करें। कुछ लोग इतने कुतर्की और वितर्की होते हैं कि वे कहते हैं कि इन सब बातों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, फर्क तो पड़ ही रहा है, परेशान तो हो ही, तभी तो इन कार्यक्रमों को देख रहे हो। अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, कहीं से कुछ मिल जाए जिससे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। वरना क्या पड़ी है कि कार्यक्रमों को देखना, ज्योतिष के कार्यक्रम देखना और जीवन में कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करना। तो परेशान तो हैं ही, जब तक मानेंगे नहीं तब तक जानेंगे भी नहीं। बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह है जो अपनी तरफ किसी भयंकर जानवर को आते देखता है तो अपना सिर रेत में नीचे दबा लेता है और सोचता है कि शायद अब अंधेरा हो गया, अब यह जानवर उसे नहीं देख पा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हाल कुछ लोगों का इस संसार में रहता है, जो मुसीबतों में रहते हुए भी अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और एक अजीब सी ही दुनिया में खोए रहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देखा जाएगा। इसी चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है और साथ में उनके परिवारजन, मित्र, यार भी सब भुगतते हैं क्योंकि सभी उनके साथ परेशान हो रहे होते हैं। तो कर्म की शक्ति को पहचानना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा और जो अवस्था जीवन में अभी है इसे समझते हुए बदलाव लाने होंगे, तभी जीवन बदलता है। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप बहुत सारी छोटी छोटी बारीक ऐसी गलतियां करने से बच जाएंगे जो आने वाले समय में शायद आपकी तरक्की हो, क्योंकि अब आपका अच्छा समय तो आने वाला है ही। कुछ समय के बाद जैसे ही स्थितियां बदलेंगी आपका समय अच्छा आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, हम यह भी आपको बताएंगे। तो उस समय पर ये गलतियां आप यदि करते रहेंगे तो आपकी तरक्की बाधित होगी।
इसीलिए कई बार ऐसा आपके जीवन में हुआ है कि अच्छा समय आया है, उन्नति आपने शुरू की है, लेकिन ज्यादा समय तक आप उसे संभाल कर नहीं रख पाए हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति जीवन में बनी रही है। तो अब ये स्थिति ना रहे, लगातार आपकी तरक्की हो। जैसे ही जीवन में गति आए तो गति बढ़ती ही चली जाए और आप एक सुरक्षित मुकाम तक पहुंच जाएं, कामयाबी तक पहुंच जाएं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, धैर्य के साथ देखना है, सारी बातों को बारीकी से समझ लेना है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माँ माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले यह है कि आप लोगों के लगातार प्रश्न ये आ रहे हैं कि गुरुजी, ये जो बुरा समय आ रहा है या चल रहा है अभी, इससे छुटकारा कब प्राप्त होगा, कब जीवन में उन्नति आएगी, कब हमारे जीवन में खुशियों की किरण खिलेगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे ही 14 अप्रैल गुजरेगा, यानी 15 अप्रैल से आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। जो आपका नकारात्मक समय है उसका अंत होने की शुरुआत हो जाएगी। कारण इसका यह है कि सूर्य का गोचर हो जाएगा और सूर्य राहु मुक्त हो जाएगा। मेष राशि यानी प्रथम राशि में सूर्य जैसे ही पहुंचेंगे, जीवन की एक नई शुरुआत होगी। जीवन में एक नई तरक्की, एक नया कदम, नया पहलू आपके जुड़ जाएगा। क्योंकि राशि चक्र की प्रथम राशि होते हुए सूर्य का यह शुभारंभ कहा जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सूर्य की ओर से यह नव वर्ष का शुभारंभ है। तो अब ऐसे में पूरा अवसर आपको मिलेगा कि आपकी तरक्की होगी। आपके दिमाग में विचार आएंगे, उन्नति के विचार आएंगे, बदलाव के विचार आएंगे और कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ नया विचार, बिजनेस व्यापार करने का, कहीं इन्वेस्ट करने का, तमाम तरीके के विचार आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा। लेकिन क्या कार्य हैं जो आपको उस समय करने हैं और किन कार्यों से आपको बचना है, ये हम आपको उसी समय पर बताएंगे जब हम कार्यक्रम बनाएंगे। हम तो प्रतिदिन कार्यक्रम लाते रहते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो तब हम आपको बताएंगे कि उस समय क्या अवस्था बनेगी। अनुकूल अवस्थाएं बनेंगी, यह बात निश्चित है। इसके बाद दूसरी अनुकूल अवस्था बनेगी आपकी 18 मई को, यानी 18-19 मई के बाद, जब राहु का गोचर हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी शुभ घड़ी की शुरुआत होगी 7 जून के बाद, जब मंगल अपनी नीच राशि से बाहर निकल जाएंगे। तो ये धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन है, समय समय पर आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। हम नहीं कहते कि 100% आपको लाभ ही लाभ होगा, आप राजा बन जाएंगे, पैसे कहीं पड़े मिल जाएंगे, धन दौलत की बरसात होने लगेगी। ये बातें व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। लेकिन आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी योजनाएं कामयाब होनी शुरू हो जाएंगी, आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। ये बात निश्चित है, इसे आप मानकर चलिए, ठीक है। अब जो आपके जीवन में कामयाबी है वो तो आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी श्रेष्ठ योजना से ही आपको प्राप्त होगी, ये बात निश्चित है। ग्रह केवल आपके कर्मों में, आपके कार्यों में ऊर्जा प्रदान करते हैं और सफलता प्रदान करते हैं, यानी एक आपका क्रिया बल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझने की हैं। अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप कर चुके हैं। इन गलतियों को आपको कैसे मुक्त होना है, इनसे कैसे मुक्त होना है। धीरे धीरे शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों से, फिर उस बड़ी गलती तक पहुंचेंगे। छोटी छोटी बातें हैं। पहली चीज तो ये कि आप
हमेशा यह सोचते हैं, यह बोलते भी हैं कि आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपका जीवन नर्क है, आप इसे सजा भोगने के लिए ही इस संसार में आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बात बोलते रहते हैं कि जीवन बिल्कुल नर्क है, सब बर्बाद हो चुका है, कुछ भी अब सही नहीं है, ना ही कभी सही हो सकता है। इस तरीके की बातें जब आप बोलते हैं तो आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका ऑरा कमजोर होता है। पॉजिटिव एनर्जी आपसे दूर होती है और निगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है आपकी ओर। याद रखना कि हमेशा आपके आसपास निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती हैं। इन्हें हम भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं। ये इसी ताक में रहते हैं कि आप किस प्रकार अपना मनोबल खोएं, किस प्रकार अपना आत्मबल कमजोर करें और ये आपके ऊपर हावी हो जाए। जब आप इस तरीके की भावना रखते हैं और बोलते हैं इस तरीके के शब्द, तो आप इन चीजों को आकर्षित करते हैं, यानी अपने दुर्भाग्य को खुद ही आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा यह है कि आप अनुशासन में जब नहीं रहते हैं, अनुशासन में रहना बेहद आवश्यक है। अनुशासन विहीन व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास रहता ही रहता है। ठीक है। तीसरा यह है कि आप अपनी वाणी को संतुलित नहीं रखते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आपको जब क्रोध आ जाता है, और क्रोध आपको आजकल जल्दी जल्दी आता है, चिड़चिड़ाहट क्रोध में बदल जाती है और क्रोध में आकर आप कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपकी ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। बुध और शुक्र आपका खराब हो जाता है, गुरु भी खराब हो जाता है। अब एक खास बात हम आपको आगे कार्यक्रम में बता दें कि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, इनमें आप लाभ लेने के लिए और भविष्य में जब आपका समय बदलेगा, अच्छा समय आएगा, उस समय आप सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए कौन सा वो उपाय है जो करें, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे आपका चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, ये 4 ग्रह बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको बहुत अधिक लाभ देना शुरू करेंगे। अब ध्यान से समझिए कि गलतियां कौन सी हैं। सबसे बड़ी गलती कि आप यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम धनहीन हैं, हमारे पास बहुत कर्जा है, हम बहुत परेशान हैं। हाँ, वास्तविकता में ये स्थिति आपके जीवन में है, मानी हमने ये बात, हम नहीं कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों को बार बार दोहराने से आप उन्हें अपने जीवन में स्थिर कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझिए कि जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शक्ति तो सब जगह है, भोलेनाथ की शक्ति तो हर तरफ है, लेकिन जब आप चालीसा पढ़ते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और बार बार करते हैं, तो वह जो हनुमान जी की शक्ति है, ऊर्जा है, वह आपके आसपास स्थिर हो जाती है, आपकी सुरक्षा करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं, जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, गलत शब्द अपने लिए ही बोलते हैं, तो आप असल में अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को स्थिर कर लेते हैं। फिर बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने दुखड़े रोते ही रहते हैं। उनके पास चाहे कितना ही अच्छा व्यापार हो, धन दौलत हो, पैसा हो, लेकिन बाहर आकर वो अपने दुखड़े रोते ही रहते हैं, अपनी तकलीफें बताते ही रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जब सचमुच में उनका सब कुछ चौपट हो जाता है और फिर उनके दुखड़े भी सचमुच के हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको स्थिति कैसी भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कुछ अच्छा होने की आस अपने मन में रखनी है। जब तक सांस है तब तक आस है, ये अपना फार्मूला बना लीजिए और उम्मीद को, आस को कभी तोड़ना नहीं है कि आज भले ही बुरा हो लेकिन कल अच्छा होगा। ये नहीं कहना है कि अब कब अच्छा होगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे भला क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। याद रखना कि जीवन में जब तक आपके नकारात्मकताएं हैं, तब तक आपने जो सकारात्मक कर्म करे हैं वे संचित हो रहे हैं, वे एक जगह एकत्रित हो रही हैं। जैसे ही जीवन से नकारात्मकता हटेगी, आपके संचित कर्मों का पूरा फल आपको एक साथ मिलेगा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रातों रात बहुत अच्छी तरक्की कर जाते हैं। जीवन का एक लंबा पड़ाव 40, 45, 50 वर्ष की उम्र तक उन्होंने दुखों में बिताया, कष्ट में बिताया, संघर्ष में बिताया, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई एक छोटा सा कार्य किया और उसमें उन्हें इतनी तरक्की मिल गई कि उसके बाद उनका जीवन राजाओं जैसा हो गया। पूरी की पूरी जीवन की दशा और दिशा ही बदल गई। तो ऐसा इसीलिए होता है। तो आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे विचार अपने पास रख रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब संचित हो रहा है। केवल नकारात्मक कर्मों की बाधाएं हैं, जब तक वे हटेंगी नहीं तब तक कर्मों का फल मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो हटेंगी आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये नकारात्मक जो बाधाएं हैं, ये हटती कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हटती हैं आपके पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक ऊर्जा से। जैसे कि बीमारी है, शरीर से हटती कैसे है, बीमारी की दवाई दे दी जाती है, लेकिन दवाई से ही काम नहीं चलता है, तो एंटीबायोटिक
एक और दवाई दे दी जाती है जो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन यह आपके शरीर में ऐसा वातावरण बनाती है कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो दवाई अपना ठीक से काम कर लेती है। ठीक वैसे ही आपकी पॉजिटिव सोच, आपके सकारात्मक विचार आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे यह ऊर्जा पूरी तरह से हट जाती है। तो यही है इसका रहस्य, इसे आपको समझना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुछ गलतियां कर दी, शनिदेव की मूर्ति आपने देख ली या मंदिर में आप चले गए जहां आपने पूजा पाठ कर लिया, तो कोई बात नहीं है, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ गई है, अब आपका अनिष्ट होगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि उन्हें तो श्राप है वक्री दृष्टि का, तो अब आपका अनिष्ट होगा, ये बात पक्की है। लेकिन अब इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, संतुलन बनाया जाता है। जब नकारात्मकता बढ़ जाती है तो सकारात्मकता का संतुलन बढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है कि मंदिर जाना है 7 से 8 शनिवार, ठीक है? और मंदिर, किसी भी मंदिर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर ना जाकर भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। वहां पर आप देखिए कि कोई ऐसा अपाहिज भिखारी यदि आपको दिख जाता है जो बूढ़ा भी है या फिर यूं ही अपाहिज है लेकिन उसकी स्थिति खराब लग रही है, तो उस अपाहिज भिखारी को आप कुछ धन और कुछ अन्न, कुछ नहीं तो एक आध केले या कोई फल दे दीजिए, साथ में थोड़ा सा धन 10-20 रुपए ही दे दीजिए। बस इतना कोशिश करिए कि आपके इस दान से वह मुस्कुराने लगे। तो जब वह मुस्कुराएगा, शनिदेव की जो नकारात्मकता आपकी ओर आ रही होगी वह कट जाएगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लोग नहीं जानते कि कैसे काट की जाए गलत काम हो गया उसकी। पश्चाताप और किए गए कर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया यानी प्रतिकर्म से हम उस कर्म के फल को काट सकते हैं। ये चीजें समझने की होती हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कर्जा ले लिया है मना करने के बाद भी कि अभी अच्छा समय नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह ले ली है, तो इसका सबसे अच्छा तोड़ यह है कि यदि पैसे से जुड़ा कोई भी कार्य आपने कर लिया है और निषिद्ध समय में कर लिया है, राहु काल में कर लिया है, तो फिर आपको क्या करना है कि लगभग 7 दिनों तक यानी 1 सप्ताह तक प्रतिदिन मंदिर जाना है और मंदिर के दान पात्र में थोड़ा सा धन यानी 10-5 रुपए जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान पात्र में चुपचाप डालकर चले आइए। धन से जुड़ी कितनी भी नकारात्मकता आपके जीवन में हो वह कट जाएगी, धन के सारे कष्ट आपके जीवन से कट जाएंगे और जो भी आपने गलती करी है ग्रहों से जुड़ी हुई, समय और काल से जुड़ी हुई, वे गलतियां आपकी दूर हो जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक है? क्योंकि आपने प्रतिकर्म कर दिया। क्योंकि देखिए, ध्यान से समझिए, हमारा हिंदू धर्म जो है वो हर बात का जवाब सही से देता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर इंसान को अपनी कमाई का दशांश नहीं कर सकते तो एकांश दान अवश्य करना चाहिए। अब दान करने का विधान क्यों आया कि अपनी कमाई का दान क्यों करें? हमने तो मेहनत से कमाया है भाई, तो हम क्यों दान करें? कुछ लोग कह सकते हैं ऐसा। इसके पीछे यही है विधान कि धन कमाने के लिए लोगों को कभी कभी थोड़े नकारात्मक रास्ते भी चुनने पड़ते हैं, थोड़ा झूठ भी कहना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह जो धन है हमारे पास आ रहा है, यह किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को भी लेकर आता है। तो यह हमारा नुकसान ना कर दे, हमारा विनाश ना कर दे, इस वजह से दान का विधान आया कि इसमें से कुछ हिस्सा दान कर दे। तो अब दान करने से क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कुतर की कि दान करने से क्या होगा, मंदिर को दे दें, इससे क्या फायदा, मंदिर में तो लोग खा जाएंगे इसको, ये करेंगे वो करेंगे। ये हमारा सोचने का क्षेत्र नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हर बात को विस्तार से समझना समझाना मुश्किल है। फिर भी हम आपको बता दें कि जो दान पात्र में आपने धन डाला उससे भगवान की सेवा होगी, जो पूजा पाठ की सामग्री है वो आएगी, या कोई भंडारा होगा तो उस भंडारे में गरीबों को भोजन प्राप्त होगा। तो आपका धन एक अच्छे कर्म में प्रयोग हो गया तो वह बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में लेकर आएगा। तो जो थोड़ी बहुत नकारात्मकताएं आपके पास आई हैं वे नकारात्मकताएं भी दब जाएंगी या कट जाएंगी। इसी प्रकार जीवन का संतुलन चलता है, जीवन चलता ही संतुलन पर है। किसी भी चीज की अति खराब हो जाती है, चाहे वह कितनी ही अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना हो। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, यह शास्त्रों में कहा गया है, तो इसी लिहाज से कहा गया है। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली। अब ध्यान से सुनिए उस एक गलती के विषय में। गलती के 3 रूप हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला यह है कि आपने किसी अपने का जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है उसके दिल को दुखा दिया है। कोई ना कोई एक ऐसी बात कह दी है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसकी वजह से आपका कोई अपना आपसे दुखी हो गया है। यह बहुत ही गलत क्रिया है।
इस क्रिया का बहुत ही नकारात्मक परिणाम होता है। हालांकि आपका अपना ही जो है वह आपको दुआ बद्दुआ दे या ना दे, लेकिन इससे आपके बुध, शुक्र और गुरु खराब अवश्य हो जाते हैं। तो ऐसा यदि आपने कर दिया है तो इसके लिए आपको उपाय करना होगा, हम आपको बता देंगे। दूसरा कि मन में पश्चाताप रखिए और हो सके तो उससे क्षमा मांग लीजिए, यह सर्वोत्तम रहेगा। जो आपसे प्रेम करता है वह आपको क्षमा तो कर ही देगा, लेकिन आपका क्षमा भाव उसके मन में आपके प्रति जो नकारात्मकता है उसे समाप्त कर देगा। तो यह बहुत आवश्यक है। दूसरा यह है कि आप देखिए कि आपके दरवाजे से कोई भिखारी, कोई जानवर खाली हाथ तो वापस नहीं लौट गया है, क्योंकि हमें जहां तक आभास हो रहा है ऐसा हुआ है कि पिछले 5 से 7 दिनों में आपके घर के दरवाजे से कोई ना कोई भिखारी वापस अवश्य लौटा है। यदि ऐसा हुआ है, जो खाली हाथ भिखारी गया है या फिर कोई जानवर गया है, तो समझिए कि आपके जीवन में नकारात्मकता आ गई। याद रखना कि जब भी जीवन में समय खराब होता है, यानी कि ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तो तमाम दिव्य शक्तियां या ग्रहीय शक्तियां आपकी परीक्षा लेने आती हैं। तो ये कर्म आपने कर दिया है गलती से, तो इसकी भरपाई आपको करनी होगी। उपाय क्रिया हम आपको आगे बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अपनी वाणी असंतुलित करना, बार बार क्रोध करना, चीजों की तोड़फोड़ करना, लोगों के साथ गलत बर्ताव करना और मादक पदार्थों का सेवन करना, जैसे कि शराब वगैरह का सेवन करना, ये बहुत ही गलत है। आपको इन चीजों से इस समय पर दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हम बार बार कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगने वाली स्थिति है। इस स्थिति में यदि आप इन कार्यों को करेंगे तो आगे आपका जो अच्छा समय आएगा उसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वह आया और चला गया। यानी आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे, आपकी आंखों पर नकारात्मकता का पर्दा चढ़ जाएगा, राहु का पर्दा चढ़ जाएगा, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। वह ऐसी ही स्थितियों को चाहता है कि आप ऐसी स्थिति में फंसें ताकि वह आपके साथ खेल खेलता रहे और आपको परेशान करता रहे। अब आपको बताते हैं श्रेष्ठतम उपाय, जिससे आपका चंद्रमा, आपका बुध, आपका शुक्र और आपका गुरु 4 ग्रह पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। और जब 15 तारीख के बाद सूर्य का गोचर होगा तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। खुद आपके जीवन में आप महसूस करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी आई है। 15 अप्रैल से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15 अप्रैल से मिलेगा। अभी केवल इतना होगा कि जो नकारात्मकताएं होंगी, जो गलत आपके जीवन में घटनाएं होने वाली होंगी, वे रुक जाएंगी। ठीक है। क्या करना है ध्यान से समझिए। किसी भी गुरुवार के दिन से शुरू करिए और अगले गुरुवार तक ही आपको जाना है इस उपाय को लेकर। गुरुवार के दिन आपको गाय को हरी हरी घास खिलानी है, ये बात सही है। वैसे बुधवार के दिन घास खिलाने का, लेकिन वह बुध का अकेला उपाय है, लेकिन इस उपाय में बहुत सारे ग्रह जुड़े हुए हैं और गाय जो है वो संपूर्ण ग्रहों को अपने साथ लेकर चलती है, खास तौर से गुरु को। इसलिए ये गुरुवार से उपाय प्रारंभ होता है। तो आपको क्या करना है कि गाय को हरी हरी घास खिलानी ही है। इसी के साथ साथ आपको कुछ आलू लेने हैं। आलू, जो कच्चे आलू बाजार से आते हैं, उन्हें लेकर आना है और उन्हें बीच में से काट लेना है 2 टुकड़ों में, और उन आलूओं पर थोड़ी सी हल्दी लगानी है, जरा जरा सी हल्दी लगानी है, और उन आलूओं को आपको गाय को खिलाना है। कोशिश करें कि 5 से 7 आलू आप गाय को खिला दें। ठीक है। गुरुवार के दिन से इस क्रिया को आप शुरू करें। दिन के किसी भी समय आप इस क्रिया को कर सकते हैं। कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, बस साधारण सी क्रिया है। कोशिश आप यह करें कि जब आप गाय को ये खिला रहे हो, यानी आलू खिला रहे हैं और ये घास जो खिला रहे हैं, उस समय आपका मुख ईशान कोण की ओर हो, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीचों बीच आपका मुख हो, क्योंकि यह गुरु की दिशा होती है। बस आप इस क्रिया को गुरुवार से लेकर अगले गुरुवार तक करिए। चमत्कार खुद अपने जीवन में महसूस करिए। घटनाएं पॉजिटिव हो जाएंगी, निगेटिविटी दूर हो जाएगी, मन, वाणी और जीवन शुद्ध हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस एक बात याद रखना कि मन में नकारात्मकता, फिजूल की बातें और कुतर्क और वितर्क लेकर आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के किसी भी दरबार में चले जाएंगे, भगवान के साक्षात सामने खड़े हो जाएंगे तो उनसे ही प्रमाण पत्र मांगने लगेंगे कि क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि आप भगवान हैं, आप कोई बहरूपिया नहीं हैं। तो अगर आप वहम के शिकार हैं, आप अगर किसी से हर बात में प्रमाण ही मांगते रहेंगे, किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा। ना कोई उपाय फलित होगा, ना किसी गुरु का ज्ञान फलित होगा, और ना ही जीवन में आपके उद्धार होगा। ठीक है। तो इन बातों को दिमाग में बैठाइए, सच्चे रहिए, सरल बनिए। ठीक है। तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या लिख दिया है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो ये क्यों कहा गया है? ये इसीलिए कहा गया है कि सरलता बहुत अधिक आवश्यक है। सरलता से समर्पण और समर्पण से कृपा, ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। तो इन चीजों को समझ लेना है, तभी जीवन में बदलाव संभव है, वरना जो चल रहा है वही चलता रहेगा, भगवान भरोसे।
चलिए, उम्मीद करते हैं वधु आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब इन बातों को जीवन में उतारिए, क्रियाओं को जीवन में क्रमबद्ध तरीके से करिए और फिर आपके जीवन फलित होगा, आपकी क्रिया शक्ति बढ़ेगी, आपके कर्म प्रबल होंगे, प्रारब्ध मजबूत हो जाएगा और ईश्वरीय कृपा और ग्रहों की भी शक्ति आपके लिए पॉजिटिव होकर जीवन में शुभ परिणाम लेकर आएगी। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई को याद करते रहिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। माई हमेशा आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।